बदमाश नसीम और वसीम राजा की हत्या करने आए थे, लेकिन अमित वर्मा को गोलियों से छलनी कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाश नसीम वसीम और उसके गैंग ने मोहन फोर्स को चुनौती दी है। आधी रात को एक बेगुनाह की सरेआम हत्या करके दोनों बदमाशों ने न सिर्फ एक परिवार से उसका लाल छीन लिया, बल्कि उन्होंने शहर में दहशत पैदा कर दी। भोपाल के शिवनगर में आधी रात को बदमाश नसीम और वसीम राजा खटीक के घर पर आ धमके। आते ही वहां फायरिंग शुरू कर दी। मदद के लिए राजा खटीक ने जब अपने दोस्तों को बुलाया तो अमित वर्मा वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नसीम और वसीम पर खून सवार था, इसलिए इन बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर दी। यहीं पर उन्होंने पहले फायरिंग की, फिर जब वो घर से बाहर निकले तो उनके साथ उनके दोस्त अमित वर्मा सभी मौजूद थे और फिर वहां से आए बदमाश नसीम और वसीम ने उनके ऊपर फायरिंग की। ये वही बदमाश हैं जो पहले वीआईपी रोड पर जाकर तलवार लहराकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उसके बाद करीब 15 से 17 किलोमीटर दूर छोला थाना क्षेत्र में पहुँचते हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें अमित की हत्या से कुछ देर पहले भोपाल की सड़कों पर सरेआम तलवारें भी लहराई थी। तलवारें भांजकर लोगों में खौफ पैदा किया था और इसके बाद ही वो राजा के घर आए, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग करके अमित की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मतलब वो घर आ रहा था, घर आते टाइम 5 मिनट मतलब लेट होने में उसमें हुआ तो उसमें उसका चोट हो गई। मारने वो दूसरे को आए थे, दूसरे को मार दिया उन्होंने। राजा खटीक के साथ ये दोस्ती आ रही थी। अब दोस्ती आ रही होती तो इंसान की दोस्ती वो वीआईपी रोड पे भी उन्होंने किसी को मारा था और उसके पहले भी मतलब उसके थोड़ी देर पहले भी वो राजा के घर पे फायरिंग करके आए थे। मुझे अब भी हाल पता चला कि जिसको गोली लगी वो मेरे रिश्तेदार का लड़का है और ऐसे हत्यारों को, ऐसे पापियों को फांसी की सजा मिले। इस हत्याकांड का एक सिरा डकैती के एक केस से जुड़ा है, जिसमें बदमाश वसीम का छोटा भाई नदीम भी आरोपी है। बताया जा रहा है कि इस केस में नदीम ने राजा खटीक का नाम लिया था, जिसकी वजह से राजा की गिरफ्तारी भी हुई थी। तब से वसीम और राजा के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी और वसीम राजा को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। 4-5 जने 2 गाड़ी से और आते ही उनने गोली चलाना स्टार्ट कर दी। पहली गोली मेरे भैया पे चलाई तो वो हट गए, तो फिर दूसरी गोली उनने चलाई तो वो अमित भैया को लग गई। तो उनको क्या, वो नीचे गिर गए थे तो वो भाग नहीं पाए, तो उनने दूसरी गोली उनके सर पे मार दी और उनके भाई स्पाइट पे उनने दम तोड़ दिया। और फिर वो ये लोग गाड़ी चालू करके आटे फायर और करके भाग गए। फिर वो तो लड़ाई सुनी हमने कि लड़ाई हो गई, गोली मार दी, गोली चला रहा है। तो फिर उठे हैं हम और ताला लगा दिए। मैंने कि अंदर ना हो जाए। तो कितने लोग आए थे? वो बता रहे 8 जने थे, मोटरसाइकिलों पे से सब। अमित वर्मा के हत्यारे बदमाश नसीम पर भोपाल के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बदमाश वसीम का भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके ऊपर भी लूट से लेकर मर्डर तक के केस दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही बदमाश नसीम ने सीहोर जिले के एक एसएचओ को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। भोपाल पुलिस कह रही है कि जल्द ही उनके गुनाहों का हिसाब होगा। जैसे ही हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हाँ हमीदिया में पोस्टमार्टम होना है मृतक का, हम यहाँ पहुँच गए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। हमने सबसे बातचीत कर ली है। पुलिस अपनी सख्त से सख्ततम कार्रवाई कर रही है और हम अपना कानून व्यवस्था बनाने में लगे हुए। सर, आप अमित के हत्यारे नसीम और वसीम फरार है। पुलिस को शक है कि ये दोनों बदमाश नशे के कारोबार में भी शामिल है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। उधर भोपाल पुलिस ने हत्या के एक आरोपी का शहर में जुलूस निकाला है। आदिल नाम के बदमाश ने एक युवक की हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस ने आदिल के गुनाहों की सजा सड़क पर जुलूस निकाल कर दी। अब जल्दी अदालत में उसके जुर्म का पूरा हिसाब होगा। भोपाल के अमित के परिवार को भी उम्मीद है कि जल्दी पुलिस बदमाश वसीम और नसीम को भी आदिल जैसी सजा देगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।